आज की बड़ी खबर यह है कि इजराइल ईरान की जंग में अब अमेरिका के कूदने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। अमेरिका किसी भी वक्त ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में छोड़कर कनाडा से वापस वॉशिंगटन पहुंच गए हैं। ट्रंप ने कहा अब बहुत बड़ा होगा। ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के करीब है। ईरान किसी भी वक्त न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है और अमेरिका ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। इसका मतलब साफ है, अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद नहीं किया, प्रोग्राम को बंद करने की डील पर साइन नहीं किए, इजराइल पर हमले नहीं रोके, तो इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से गल्फ में मौजूद हैं। तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज को भी अमेरिका ने पैसिफिक ओशन से मिडिल ईस्ट की तरफ मूव कर दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ साफ कहा कि उसके 3 टारगेट हैं: ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह करना, बैलिस्टिक मिसाइल्स की पावर को खत्म करना और ईरान में रिजीम को बदलना। जब तक ये हासिल नहीं हो जाते तब तक जंग नहीं रुकेगी। आज ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री का भी बयान आया, जिसमें कहा गया कि ईरान मजबूत पोजीशन में है। भले अमेरिका इजराइल की मदद करे, लेकिन इस जंग में इजराइल की हार तय है। इन सारी बातों का मतलब यह है कि जंग की आग और भड़केगी। अगर अमेरिका इसमें शामिल हुआ तो तबाही और ज्यादा होगी। इसलिए भारत सरकार ने तेहरान में मौजूद भारतीयों को शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। 110 छात्रों को ईरान से निकालकर आर्मेनिया पहुंचा दिया गया है। ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? ईरान और इजराइल से भारतीयों को निकालना कितना मुश्किल काम है, इसमें कैसे कैसे चैलेंजेस हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद भी करेंगे कि G7 समिट में आज क्या हुआ, G7 कंट्रीज ने ईरान को क्या मैसेज दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। इन सब की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, प्रेसिडेंट ट्रंप का वो बयान जिसने पूरी दुनिया में टेंशन क्रिएट कर दी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अब वो ईरान के साथ बातचीत के मूड में नहीं है। क्या आप इस वक्त ईरानियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं? मुझे नहीं पता, मैं तो कब से उनसे बात कर रहा था। मैंने उनसे तो कहा था कि डील कर लो, तब उनको डील कर लेना चाहिए था। बमबारी से उनके बम तबाह और बर्बाद हो गए, बहुत से लोग मारे गए हैं, उनको डील कर लेनी चाहिए थी। मैंने उनसे कहा था कि डील कर लो, तो अब मुझे नहीं मालूम, अभी मैं बातचीत करने के बहुत मूड में नहीं हूँ। तुलसी गबार्ड ने मार्च में सीनेट के सामने ये बयान दिया था कि खुफिया एजेंसियों ने ये बताया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। तुलसी ने क्या कहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब थे। हालांकि अमेरिका ने इस वक्त मिडिल ईस्ट में अपने 26 वॉरशिप्स तैनात किए हुए हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी पहले ही मिडिल ईस्ट में ईरान के आसपास मौजूद हैं। अमेरिका ने अपनी पैसिफिक कमांड से कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS निमित्ज को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। ये सारे कदम ईरान पर बड़े अमेरिकी अटैक की संभावना के संकेत हैं। इसी दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजराइल में अमेरिकी राजदूत का मैसेज शेयर किया है। इस मैसेज में लिखा है कि ईश्वर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को इसी ऐतिहासिक लम्हे के लिए प्रेसिडेंट बनाया था और उनको ऊपर वाले की आवाज सुनकर फैसला करना चाहिए। इस मैसेज को भी ईरान पर अमेरिकी हमले की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। इस दौरान इजराइल ने भी अगले कुछ घंटों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैनिक ठिकानों पर बड़े हमले की चेतावनी दी है। हालांकि ईरान के मिलिट्री टारगेट्स पर इजराइल के हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। आज इजराइल ने तेहरान में ईरानी सेना के मुख्यालय पर हमला करके ईरान की सेना के नए चीफ ऑफ स्टाफ को मार डाला। 4 दिन पहले जनरल मोहम्मद बगेरी की मौत के बाद जनरल अली शादमानी को
ईरान की फौज का नया चीफ बनाया गया था, लेकिन आज इजरायली अटैक में जनरल अली शादमानी भी मारे गए। इसके अलावा इजरायल ने आज तेहरान में ईरान के एक एयरबेस पर अटैक करके उसके 2 F-14 फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। ईरान के पास ये फाइटर प्लेन उस दौर से थे जब वहां इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी। ईरान इजराइल की इस जंग में भारत की सबसे बड़ी चिंता ईरान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा है। ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय हैं, इनमें से करीब 1500 स्टूडेंट्स हैं। सरकार सबसे पहले स्टूडेंट्स को रेस्क्यू कर रही है। 110 इंडियन स्टूडेंट्स को ईरान बॉर्डर से आर्मेनिया की राजधानी येरेवन पहुंचा दिया गया है। इनमें 90 स्टूडेंट्स कश्मीर के रहने वाले हैं। ये सभी ईरान की उर्मिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। इन्हें कल दिल्ली लाया जाएगा। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए मोदी सरकार ने पिछले साल आर्मेनिया के साथ रिश्ते मजबूत किए, आर्मेनिया को डिफेंस इक्विपमेंट दिए। इसीलिए इस मुश्किल वक्त में आर्मेनिया की सरकार ने भारत का साथ दिया। ईरान में फंसे भारतीयों के लिए आर्मेनिया ने अपना बॉर्डर खोल दिया है। तेहरान से आर्मेनिया पहुंची मेडिकल स्टूडेंट मुस्कान शबीर ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। कहा कि तेहरान में फंसे भारतीय स्टूडेंट की हालत बहुत खराब थी, उन्हें इंडियन एम्बेसी ने वहां से निकाला, अब वो सेफ हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल कनाडा पहुंचने से पहले साइप्रस में ही ईरान इजराइल वॉर पर भारत का स्टैंड क्लियर कर दिया था। मोदी ने कहा था यह वक्त युद्ध का नहीं है, सारे मसलों का हल बातचीत से ही निकलेगा। आज मोदी G7 समिट के दौरान अलग अलग देशों के नेताओं से मिडिल ईस्ट में पैदा हुए टेंशन पर बात करेंगे। इस बीच G7 देशों ने बयान जारी करके मिडिल ईस्ट में टेंशन कम करने की अपील की है। दुनिया के 7 बड़े देशों का सम्मेलन कनाडा में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में स्पेशल इनवाइटी के तौर पर पहुंचे हैं। आज प्रधानमंत्री G7 देशों के नेताओं के साथ आउटरीच समिट में हिस्सा लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का कई ऐसे देशों के नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग्स का प्लान है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि प्रधानमंत्री का G7 समिट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भारत को दुनिया के प्रभावशाली देशों के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं पड़ोसी देश की, पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। मुनीर का ये अमेरिका दौरा 5 दिन का है। पहले पाकिस्तान ने दावा किया था कि आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपनी सेना की परेड में गेस्ट के तौर पर बुलाया है। हालांकि बाद में यह दावा झूठा निकला। पता लगा कि जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में बिन बुलाए मेहमान हैं, तो पाकिस्तान ने नया बहाना बनाया। अब पाकिस्तान ने कहा कि आसिम मुनीर बायलैटरल विजिट पर अमेरिका पहुंचे हैं। इस दौरे में जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के साथ पाकिस्तान के रिश्ते सुधारने पर काम करेंगे। हालांकि वॉशिंगटन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी बड़े अफसर या किसी मिनिस्टर से नहीं हुई। तो जनरल मुनीर ने अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोगों को एड्रेस किया, लेकिन यहां पहुंचते ही आसिम मुनीर का सामना मुसीबतों से हुआ। जब आसिम मुनीर वॉशिंगटन के एक होटल में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों को एड्रेस करने पहुंचे तो उनके खिलाफ नारे लगे, विरोध हुआ। होटल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जनरल मुनीर का इंतजार कर रहे थे। जैसी मुनीर की गाड़ी पोर्टिको में पहुंची तो लोगों ने मुनीर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। मुनीर को हत्यारा, डरपोक और गीदड़ कहा। प्रोटेस्ट करने वालों ने आसिम मुनीर के ऊपर मास मर्डर का मुकदमा चलाने की मांग की है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद सरकार की सख्ती का असर दिखाई देने लगा है। अब एयर इंडिया के सभी बोइंग विमानों की टेक ऑफ से पहले कंप्लीट जांच की जा रही है। इसका असर यह हो रहा है कि आज ही एयर इंडिया को अपनी 6 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। बड़ी बात है कि विमान हादसे के बाद कल ही अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन आज इस फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। अहमदाबाद से लंदन के गेटविक एयरपोर्ट जाने वाली फ्लाइट का नंबर AI 171 से बदलकर AI 159 कर दिया गया। आज इस फ्लाइट को दोपहर 1 बजे टेक ऑफ करना था। पहले पैसेंजर्स को इन्फॉर्म किया गया कि फ्लाइट 2 घंटे डिले है। इसके बाद जब पैसेंजर्स एयरपोर्ट पहुंचे,
चेक इन करने लगे, उस वक्त उन्हें फ्लाइट के कैंसिल होने की इंफॉर्मेशन दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद एयर इंडिया के स्टाफ ने पैसेंजर्स को बताया कि टेक्निकल ग्लिच है, इस कारण फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। लेकिन बाद में एयर इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके कहा फ्लाइट कैंसिल करने की वजह कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, बल्कि प्लेन का अवेलेबल न होना था। एयर इंडिया के मुताबिक ईरान इजराइल वॉर के कारण एयर स्पेस की रेस्ट्रिक्शन और विमान की एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी चेक्स की वजह से प्लेन के टर्न अराउंड में ज्यादा वक्त लग रहा है। इसलिए अहमदाबाद से गेटविक एयरपोर्ट रूट के लिए प्लेन अवेलेबल नहीं था, इसलिए अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। हालांकि अचानक लिए गए इस फैसले से पैसेंजर्स में नाराजगी है। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने कहा प्लेन अवेलेबल नहीं है, एयर इंडिया को यह पहले से पता होगा, फिर पैसेंजर्स को अंधेरे में क्यों रखा गया, एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही लोगों को जानकारी क्यों दी गई। बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आजकल ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऑस्ट्रेलिया में धीरेन्द्र शास्त्री एक प्राइवेट बोट में घूमते दिखाई दिए, गुच्ची का चश्मा और महंगे ब्रांड की जैकेट पहने हुए दिखाई दिए, तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ लोगों ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का वीडियो पोस्ट करके कमेंट किया कि भक्तों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देने वाले बाबा खुद लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं। इस तरह के कमेंट से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री नाराज हो गए और उन्होंने अपने अंदाज में इसका जवाब दिया।